हेलो फ्रेंड्स। हाउ यू ऑल, कैसे हैं सभी? सब अच्छे हैं? तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज तारीख है अगस्त 29 और आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। आज के एडिटोरियल की जो भी वोकैबुलरी रहेगी वो सीखेंगे हम लोग और उस वोकैबुलरी के बेस पे क्विज करेंगे डियर। और जो आज के एडिटोरियल का जो हमारा एनालिसिस होगा उसके बेस पे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन होंगे जी। ठीक है, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जितने भी वोकैबुलरी में या जितने भी मल्टीपल चॉइस में आप लोग क्वेश्चन ठीक होते हैं ड्यूरिंग द क्विज या ड्यूरिंग द वॉचिंग वीडियो, आप लोगों को वो कमेंट करना है स्कोर कि कितना आपका स्कोर रहा कि क्विज में सर मेरे 10 में से 8 ठीक हैं, 7 ठीक हैं, 10 के 10 ठीक हैं। तो ये आपको स्कोर बताना फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि यस यू आर लर्निंग, आप लोगों को फायदा हो रहा है उस चीज से और मैं अपने कंटेंट को और इंप्रूव कर पाऊँ फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले सीखेंगे हम लोग आज के एडिटोरियल के वर्ड्स और मीनिंग, मतलब वोकैबुलरी जी। तो वोकैबुलरी आपके सामने है और जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते या पहली बार आप वर्ड्स को देख रहे हो तो एक बार जरूर उनको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, ताकि जब आप लोग रिवाइज करोगे तो वर्ड्स आपके सामने रहेंगे लिखे के लिए, ताकि जल्दी से रिवाइज कर पाओ उनको। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज डायलॉग। डायलॉग का मतलब बातचीत करना होता है। बातचीत करने को डिस्कशन बोल पाएंगे, डिस्कोर्स बोल पाएंगे, डिबेट, टॉक्स, डेलिब्रेशन, निगोशिएशन और पार्ले। पार्ले जो वर्ड होता है डियर वो एग्रीमेंट का सिनोनिम होता है काइंड ऑफ हमारा, जहाँ पे एग्रीमेंट होता है या कहीं पे कोई मीटिंग चल रही है उस दौरान जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं पार्ले। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सब्सटांटिव। वर्ड क्या है जी? सब्सटांटिव। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा सब्सटांशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो सब्सटेंटिव का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल जी। ठीक है, महत्वपूर्ण। टाइज का मतलब क्या होता है जी? एग्रीमेंट करना, किसी से रिलेशनशिप होना, एसोसिएशन होना, कनेक्शन होना, किसी से बॉन्ड होना अपना, वो टाइज होती है जी। टाइज का वैसे मतलब होता है बांधना जी। ठीक है फ्रेंड्स। कम अवे फ्रॉम। देखो जो वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड यूज किया ना अवे, अवे एक हमारी एडवर्ब होती है फ्रेंड्स, और अवे का मतलब सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना इसका जी। सेपरेशन जी, मतलब डिटैचमेंट की बात होगी फ्रेंड्स। वहां पे कम अवे का मतलब होता है किसी से अलग थलग हो जाना चाहिए, किसी से अलग थलग हो जाना फ्रेंड्स। फ्रेजल वर्ब हमारी होती है स्टार्कली। वर्ड क्या है जी? स्टार्कली। हम लोगों ने कल वर्ड सीखा था स्टार्क, अगर आपको याद हो स्टार्क। स्टार्क का मतलब क्या था? क्लियर। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मैंने बताया था आप लोगों को। स्टार्कली का मतलब क्लियरली, डिस्टिंक्टली, ओवरटली और स्ट्राइकिंगली, मतलब बिल्कुल कथित तौर पे सामने दिख रहा है हम लोगों को कोई चीज, वो स्टार्कली होती है। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में बता देना, क्विक या मोमेंटरी बता देना, वो तो ब्रीफ होता है फ्रेंड्स। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, किसी की साइड लाइन में, एक फ्रेज के तरीके से काम करता है। जैसे मान लो हम लोग क्लास चल रही है हमारी, टीचर पढ़ा रहा है हम लोगों को और साइड साइड में हम लोग आपस में बातचीत चल रहे हैं, तो ये जो आपस में बातचीत करना है ना, ये मेन इवेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन साइड में चल रहा है, तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं ऑन द साइड लाइन ऑफ समथिंग। इट रेफर्स टू अ मीटिंग और फॉर्म अकर्स एट द सेम टाइम एट द शेड्यूल्ड मीटिंग और फॉर्म बट इट्स नॉट इट्सेल्फ एन आइटम ऑफ एजेंडा। मतलब कोई शेड्यूल्ड मीटिंग या फॉर्म या कोई क्लास चल रही है उस टाइम पे कोई अलग से मीटिंग या कोई अलग से बातचीत हो जाए, लेकिन वो एक्चुअल मीटिंग का एजेंडा नहीं होता, उसको बोलते हैं ऑन द साइड लाइन ऑफ समथिंग फ्रेंड्स। ठीक है जी। समिट, समिट का मतलब क्या होता है? मीटिंग होना किसी से। कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव, अच्छे वर्ड है ये, कॉन्क्लेवर, कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। इंटरनेशनल मीटिंग या कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स स्टेट गवर्नमेंट को बोल पाए समिट हो जी। ठीक है जी। रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व अराउंड का मतलब इर्द गिर्द घूमना, उसी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। ठीक है। बी कंसर्न विद, फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, सेंटर अराउंड जी। लार्जली, लार्जली का मतलब तो मोस्टली, मेनली, जनरली, किसी का महत्वपूर्ण पार्ट होना। मिस्ट्री, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मिस्ट्री, रहस्य। रहस्य का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कनंड्रम, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चन मार्क और बहुत सारे मेज हो जाएगा। ठीक है, मेज, पजल हो जाएगा डियर। तो हैं बहुत सारे सिनोनिम, लेकिन कनंड्रम अच्छा सिनोनिम, ध्यान रखोगे आप लोग। नेक्स्ट है एज इट। एज इज, सॉरी, वर्ड क्या है? एज इट। आप लोग सुना होगा एज इट इज। आप लोगों ने फ्रेज सुना होगा एज इट इज। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एज इज जी। इसका मतलब इन द प्रेजेंट स्टेट और कंडीशन, उसी स्टेट में हो जाना चाहिए। ठीक है जी। अंडरलाइन, वर्ड क्या है जी? अंडरलाइन। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को वीक बनाना, टू मेक वीकन या टू वीकन, किसी को वीक बना देना चाहिए। ठीक है। और अंडरलाइन का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, अंडरस्कोर करना, उसके ऊपर स्ट्रेस करना, एम्फसाइज करना। ठीक है जी। स्ट्रेस देना उसके ऊपर, अटेंशन देना उसके ऊपर, वो होता है अंडरलाइन। जैसे हम लोग, मैं हर एक वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ ऐसे से,
तो अंडरलाइन करने का मतलब फोकस दे रहा हूँ आप लोगों को जी। अंडरमाइन का मतलब होता है उसके पीछे माइन बिछा दी, उसको क्या कर दिया, वीक बना दिया फ्रेंड्स। ठीक है जी। जितने भी जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में जो भी कोई मिनिस्टर होता था या किसी कोई मंत्री होता था तो वो जनरली अपने राजा को अंडरमाइन करने की कोशिश करता था। अंडरमाइन का मतलब उसको वीक बनाने की चीज। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए ट्रैंक्विलिटी। व्हाट वी हैव इज ट्रैंक्विलिटी। आप लोगों ने सुना होगा ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर और एक और था ट्रैंक्विल। एक और क्या था, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है किसी को शांत कर देना चाहिए, शांत स्वभाव के बंदों को भी ट्रैंक्विल बोल पाएंगे। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांतता। ठीक है जी, जहाँ पे कामनेस होती है। और ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है शांत करने वाला। जैसे हाथी कई बार अगर मदमस्त हो जाता है तो उसको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है जी, कि वो ज्यादा उत्पात ना मचाए जी। ठीक है जी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब पीसफुलनेस हो गया, रेस्टफुलनेस, कामनेस या क्वाइटनेस जी। नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब जहाँ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आप लोग सुना भी, आप एग्जाम देते हो तो कई शिफ्ट में अगर एग्जाम आपका, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो होती है फ्रेंड्स वहाँ पे जी। उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना होता है फ्रेंड्स उसको। एक्सपीडियस वर्ड क्या है जी, एक्सपीडिशियस। आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है एक्सपीडाइट। वर्ड सुना होगा आप लोगों ने एक्सपीडाइट। ठीक है। और आप लोगों को सुना होगा एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब एक तो होता है चीजों को तेजी में करना, और एक एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि बाहर की तरफ जर्नी होना चाहिए। लिख देता हूं मैं, एक्सपीडिशन। जर्नी सेंस को भी बोल पाते हैं हम लोग। ठीक। एक्सपीडाइट का मतलब टू स्पीड अप, किसी की स्पीड बढ़ा देना, उसको बोलते हैं एक्सपीडाइट कर दो इसको। और एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होता है, ओयूएस। ओयूएस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फुल ऑफ। तो फुल ऑफ स्पीड, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्पीडी, क्विक, रैपिड और स्विफ्ट। ठीक है जी। डिस एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब किसी से क्या होता है, बॉन्ड होना। और डिस का मतलब उससे सेपरेट हो जाना, विड्रॉल करना, डिपार्चर करना, रिट्रीट करना जी। जनरली डिसएंगेजमेंट करते हैं मिलिट्री ट्रूप जो एक एरिया कॉन्फ्लिक्ट पे जमा होते हैं जी। ठीक है जी। डी एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। ठीक है। एस्केलेट का मतलब बढ़ना भी होता है। और डी का मतलब नेगेटिव, रिडक्शन हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। ठीक है, जो डी एस्केलेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब ध्यान से रखो, मतलब दिमाग में डाल लो इसको जी। बियर इन माइंड एक फ्रिज के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। का मतलब रिमेंबर करना, कंसीडर करना, टेक इनटू अकाउंट, बी माइंडफुल या पे हैव रिगार्ड टू। दिमाग में रखना उस चीज को जी। ठीक है जी। इंटरेस्ट। एक तो इंटरेस्ट है हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन कंसर्न है, कॉमन हमारी चिंताएं हैं जी। तो इंटरेस्ट वो वाला होता है, कॉमन कंसर्न पॉलिटिक्स या बिजनेस में यूज होता है ये वाला। प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को कोज करना। क्या करना, उसको कोज करना। किसी को मोटिवेट करने की सेंस में यूज कर पाते हैं, मोटिवेट करना किसी को। पढ़ने के लिए मालूम है कि मैंने किसी बच्चे की तारीफ कर दी किसी के सामने, तो वो बंदा प्रेरित हो जाएगा। तो प्रॉम्प्ट इस सेंस में यूज करते हैं, कोज करना, रिजल्ट इन करना, लीड टू, गिव राइज टू, कॉल फॉर, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अबाउट। सबका मतलब क्या होता है, कोज करना जी। ठीक, आपको सभी के सभी फ्रेज लोग ध्यान पे एक बार दोबारा पढ़नी फ्रेंड्स। रिजल्ट इन, लीड टू, गिव राइज टू, कॉल फॉर, ब्रिंग ऑन और ब्रिंग अबाउट जी। ठीक है जी। स्ट्रक्चर्ड। वर्ड वी हैव इज स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज के तरीके से कोई चीज बनी हो, वो तो स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कोऑर्डिनेटेड हो, सिस्टमैटिक हो, मेथडिकल हो, कंसिस्टेंट हो, हार्मोनियस हो। मतलब एक ऑर्गेनाइज, एक ऑर्डर तरीके से बनी हुई चीज को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। बाइलेटरल, ट्राइलेटरल सुने होंगे आप लोगों ने। दो है तो बाइलेटरल होगा, तीन है तो ट्राइलेटरल, इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स और कंट्रीज। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना चाहिए। बहुत बार रिपीट हो चुकी है एसएससी एग्जाम्स में ये वाली फ्रेज लो, टर्न डाउन। रिफ्यूज करना, डिक्लाइन करना, से नो टू, किसी को ना कह देना चाहिए। एक्सचेंज करना चाहिए। एक तो एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है फ्रेंड्स। एक एक्सचेंज का मतलब होता है आपस में बातचीत, कन्वर्सेशन को बोलते हैं, डायलॉग, मीटिंग या डिस्कशन को बोलते हैं, एक्सचेंज हुआ है जी। ठीक है जी, अच्छा वर्ड है। एज लोंग का मतलब ड्यूरिंग द टाइम दैट, जब तक। एज लॉन्ग का मतलब जब तक ऐसा हुआ। अक्नोलेज का मतलब मानना होता है, एडमिट कर लेना, कंसीड करना, रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट कर लेना उस चीज को, उसे एग्री कर जाना, वो होता है अक्नोलेज कर जाना। ठीक, अच्छे वर्ड है ये वाले। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्लीजेंट्री। वर्ड वी हैव इज प्लीजेंट्री। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा, मतलब शांत स्वभाव का, खुश स्वभाव का बंदा होता है प्लीजेंट। और प्लीजेंट्री का मतलब होता है हाई हेलो किसी से, फ्रेंडली, कैजुअल, पोलाइट रिमार्क इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ओ भाई क्या हाल है, ये बोलता है प्लीजेंट्री। ठीक है जी। रिपोर्टेडली। वर्ड क्या है जी, रिपोर्टेडली। रिपोर्टेडली का मतलब होता है कि एडवर्ब के तरीके से काम करते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, एल आएगा फ्रेंड्स। रिपोर्टेडली का मतलब होता है क्लियरली, अपेरेंटली, सपोजिटली या पर्पटली, ये होते हैं हमारे सिनोनिम जी। अच्छा, सिनोनिम ध्यान रखना, रिपोर्टेडली का मतलब होता है क्लियरली। मैं क्लियरली भी लिख देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे।
अपेरेंटली, सपोजडली या परपडली, ये होते हैं मीनिंग हमारे रिपोर्टेडली के। मेक क्लियर, किसी चीज को अगर क्लियर करना चाहते हो तो उसको एक्सप्लेन करोगे, क्लेरिफाई करोगे या इलूसिडेट करोगे जी। ठीक, इलूसिडेट अच्छा वर्ड है, लूसिडेट पे गई इसकी कोई, इस चीज को क्लियर करो जी। ठीक है जी। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है जब दो आपस में बंदे बातचीत करने के लिए बैठते हैं, इंस्टेंस ऑफ सिटिंग एज टू टॉक विद समवन। सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ, बात करते हैं। ठीक है जी। एक्सपोज करना, किसी को रिवील कर देना, किसी को सामने ले आना, उसको पर्दाफाश कर देना, वो मतलब उसको एक्सपोज करने की सेंस, ले बे या डिस्क्लोज करना, मैनिफेस्ट कर देना, ब्रिंग टू लाइट, अनकवर, डिस्प्ले, अच्छा वर्ड है ब्रिंग टू लाइट जी। ठीक है जी। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब किसी को मिलावट कर देना जी। ठीक, आप लोग देखो डाइल्यूटेड एसिड है ये, डाइल्यूट एसिड, एसिड को डाइल्यूट कर दिया गया है। ठीक, डाइल्यूट का मतलब उसमें कुछ और मिला देना, वीक कर देना, उसकी क्वालिटी को डाउन कर देना, जो होता है डाइल्यूट करना चाहिए, मतलब वीक करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना फ्रेंड्स। शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मतलब टाइप ऑफ होता है जी। शॉर्ट ऑफ का मतलब कहता है टाइप ऑफ। सो स्लाइटली, समवट, कुछ हद तक, या सर्टेन डिग्री जी। ठीक है, शॉर्ट ऑफ का मतलब तो टाइप, टाइप ऑफ मीनिंग होता है इसका, और एक मीनिंग होता है कुछ हद तक जी। ठीक है जी, अच्छा वर्ड, ध्यान रखोगे इसको, स्टार मार्क कर लेते हैं इसको। कंसेशन, कंसेशन का मतलब जैसे हम लोगों ने आप सुना कि कुछ कंसेशन दे दो, कुछ मतलब क्या बोलते कहते हैं ना कि कुछ डिस्काउंट दे दो, कंसेशन दे दो। कंसेशन का मतलब क्या होता है, मुआवजा सेंस में, या वहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े आप लोगों को, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े। ठीक है, कुछ आपका फायदा ना हो वहाँ पे, वो तो कंसेशन देना चाहिए, छूट की सेंस में बोलते हैं इसको। ठीक है। इनफैक्ट, फैक्ट का मतलब रियलिटी से होता है, रियली, इन रियलिटी, एक्चुअली, अच्छा बढ़िया। अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब जो आने वाला है जी, अप्रोचिंग है, फोर्थ कमिंग है, अच्छा वर्ड एरिया वाला जी। इमिनेंट को भी अच्छा हम लोग अबाउट टू हैपन बोलते हैं, इमिनेंट का मतलब अबाउट टू हैपन, अभी होने वाली जी। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद एमिनेंट, और होता है एमिनेंट वर्ड होता है जी। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। ठीक है जी, और इमिनेंट का मतलब अबाउट टू हैपन, नियरिंग और इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग में अच्छा वर्ड है, इम्पेंडिंग का मतलब आई एम पेंडिंग, ये खुद कह रहा है मैं पेंडिंग हूँ, मतलब बाद में होगा चाहिए। ठीक है, अभी होगा। प्रेडिकेट ऑन और अपॉन, प्रेडिकेट ऑन और अपॉन का मतलब होता है किसी चीज का बेस होना चाहिए, बेस और बी डिपेंडेंट, एस्टेब्लिश होना, फाउंड होना, प्रीमाइस होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रेडिकेट ऑन और हिंज ऑन दो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है फ्रेंड्स, ये वाली दोनों को ध्यान रखोगे आप लोग जी। इसका मतलब डिपेंड ऑन होता है जी, इसका मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन। और प्रेडिकेट ऑन अपॉन का मतलब होता है किसी चीज का बेस होना, उस पर टिके हुए होना चाहिए उस चीज का जी। ठीक है जी। जैसे घर के जो संस्कार हैं वो माँ बाप पे टिके होते हैं फ्रेंड्स, कि माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, तो प्रेडिकेट ऑन इस सेंस में यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टेटस को, और क्या है जी, स्टेटस को आप लोगों ने कई बार रिपीट हो चुका है ये वाला स्टेटस को। इसका मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन या करंट स्टेट या एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर को बोलते हैं स्टेटस को। ठीक है जी। पेट्रोलिंग आपने सुना, कई बार फौजी पेट्रोलिंग करते हैं। फौज पेट्रोलिंग करने का मतलब तो वॉचिंग, गार्डिंग नहीं एरिया, किसी गार्ड एरिया को गार्ड करना, उसको वॉच करना, उसको ऑब्जर्वेशन करना, वो होता है पेट्रोलिंग करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे की 3 घंटे की पेट्रोलिंग होती है फ्रेंड, उसके बाद बदलते रहते हैं फौजी जी। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल का बिल्कुल सामने क्लियर है जी, सपोज, क्लेम, प्रोफेस्ड, पर्पर्ड, रिपोर्ट, एलेज्ड, मतलब कथित तौर पे सामने कहा गया, ऐसा है जी, वो ऑस्टेंसिबल होता है जी। ठीक है। रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुकता, अनविलिंगनेस, डिस्टिंग डिसइंक्लाइनेशन, हेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है जी, जो काम ना कर रहे उस चीज को बोलते हैं रिलेक्टेंस। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यवश, और अनफॉर्चुनेट का मतलब अभागा जी, डिसएडवांटेजेस बोल पाएंगे इसको फ्रेंड्स। ठीक है, अनफेवरेबल बोल पाएंगे, अनप्रोमाइजिंग बोल पाएंगे, डिस्ट्रेसिंग बोल पाएंगे, डेट्रीमेंटल बोल पाएंगे, जहाँ पे आपको नुकसान हो, अनफॉर्चुनेट है जी। ठीक है। प्राइटाइजेशन जी, प्रायोरिटी में अगर कोई चीज आपके है और उस चीज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है जी। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होगा कि जैसे मान लो एक तो आपका एग्जाम है, और एक उसी टाइम आपके पास एक एक मूवी की टिकट भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो आप लोग, एग्जाम देना जरूरी है, मूवी देखनी जरूरी है, तो उन चीजों को बोलते हैं जहाँ पे प्रायोरिटी देनी स्टार्ट कर दो आप लोग, तो उसको बोलेंगे प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे डेफिनेशन में कह रहा है कि द एक्टिविटी दैट अरेंज आइटम्स और एक्टिविटी इन ऑर्डर और इम्पोर्टेंस रिलेटिव टू ईच अदर, प्रेफरेंस देने को बोल पाते हैं हम लोग प्रायोरिटाइजेशन जी। ठीक है जी। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है कोई चीज खेलने का या कुछ करने का तरीका होता है फ्रेंड, ऑप्टिक्स। द वे इन विच समथिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जनरल पब्लिक, मतलब वो चीज जिस तरीके से पब्लिक किसी चीज को एक्सेप्ट करती है वो उसकी ऑप्टिक्स होती है जी। वो चीज ऑप्टिक होती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा एक बार वायरल हुई थी वो सीमा हैदर वाला, ठीक है, सचिन और सीमा वाला, तो वो ऑप्टिक्स है।
ऑप्टिक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल एक्शन या सिचुएशन है और पब्लिक ने डिसाइड किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार ऑप्टिक्स ऐसी होती है कि बनवाई जाती है जी, सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जनता एक ही टाइप में मतलब उलझी रहे, डेवलपमेंट के बारे में ना सोचे, तो वो भी ऑप्टिक्स क्रिएट भी किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब क्या पाओगे आप, कोई सीन क्रिएट करना। ठीक है जी। ओपेसिटी, वर्ड वी हैव इज ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है धुंधला होना, चीजें क्लियर नजर ना आना। ओपेकनेस बोल पाएंगे, नॉन ट्रांसपेरेंसी बोल पाएंगे, ऑब्सक्योरिटी बोल पाएंगे, लैक ऑफ क्लैरिटी बोल पाएंगे जी। ओपेसिटी, अच्छा वर्ड ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड इसको। अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब कोई चीज कैसे डेवलप होती है, कैसे होती है, कैसे टेक प्लेस होती है डियर। ठीक है जी, ये हैपनिंग होती है हमारी, वर्ब डेवलप करना, हैपन करना, अकर, टेक प्लेस, ट्रांसपायर, ग्रेजुअली होना चाहिए। ठीक है जी। तो हम लोगों ने आज के एडिटोरियल के सभी वर्ड्स सीख लिए फ्रेंड्स। अब इन्हीं वर्ड्स पे आपके सामने क्विज होगा और क्विज में आप लोगों को आंसर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, जरूर से जरूर करना है और बताना है लास्ट में कि आपके कितने मार्क्स उस क्विज में आए हैं जी। ठीक है जी। तो चलिए क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रैंक्विलिटी, बढ़ गया है जी। ट्रैंक्विलिटी, 5 सेकंड आपके पास है, फटाके पर देखें अपने ऑप्शंस को और मार्क करें फ्रेंड्स। यस, फर्स्ट वर्ड ही ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है चीजें शांत हो जाए। कन्फ्लिक्ट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, डिस्प्यूट भी एंटोनिम हो जाएगा, कियोस भी एंटोनिम हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा डियर, कामनेस। अच्छा वर्ड है डियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशन मतलब बता दो कि देखिए यहाँ पे वर्ड देखो, इसको अगर याद करना है, देखो XPED, इसका अगर आप लोग को देखें तो क्या मीनिंग होगा, स्पीड होगा डियर। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड। और एक्सपीडियस का मतलब तो स्पीड में काम हो जाए, स्लो होना, टीडियस होना या कॉम्प्लेक्स होना, ये तो एंटोनिम सेंस में आ जाएंगे जी। आंसर क्या आएगा, स्पीड ही आएगा जी। The word we have is de-escalation. De-escalation. Escalate का मतलब तो बढ़ना, इंक्रीज करना जी। डी का मतलब डिक्रीज करना, डिक्रीज करने वाला वर्ड देखो रिडक्शन आएगा जी। एलिवेशन, इंटेंसिफाई, प्रमोशन, ये बढ़ने वाली सेंस होती है जी। प्रेडिकेट ऑन, तो मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था प्रेडिकेट ऑन और हिंज ऑन में जी। ठीक है जी, वो वाला डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करना आप लोग। प्रेडिकेट ऑन का मतलब होता है बेस होना, किसी चीज का आधार होना चाहिए। ठीक है जी। डिपेंड ऑन, हिंज ऑन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था, हिंज ऑन। ठीक है जी। रिजेक्ट करना, अबेंडन करना है तो हमारे इरेलीवेंट मीनिंग हो जाएंगे जी। स्टेटस को जी, स्टेटस को होता है प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, द एग्जिस्टिंग सिचुएशन जी। ठीक है जी, सी मीनिंग आएगा इसका फ्रेंड्स। आगे देखें, प्रेडिकेटेड, वर्ड क्या है जी, प्रेडिकेटेड। ये भी हम लोग को सीखा था, प्रेडिकेट करने का या प्रेडिकेटेड करने का मतलब एक ही होता है डियर। ठीक है जी। प्रेडिकेट का मतलब मैं था कि उस बेस होना, बेस होने के लिए देख लो कॉम्प्रोमाइज नहीं आएगा, फाउंड वर्ड आएगा। फाउंड का मतलब एस्टेब्लिश करना, रिजेक्ट नहीं आएगा और स्ट्रेंथन नहीं आएगा जी। ठीक है जी। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मैंने बताया था कि इस चीज को मिलावटी कर देना। मिलावट करके हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथन तो नहीं करेंगे, ना ही किसी चीज को बढ़ाएंगे, ना इम्प्लीफाई करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसको वीक करेंगे जी। ठीक, आंसर आएगा बी वाला जी। इन्होंने बताना ऑस्टेंसिबल का जी। ऑस्टेंसिबल मैंने बताया था आप लोगों को, कथित तौर बिल्कुल मतलब माना गया है उस चीज को, ऐसा हुआ है, वो ऑस्टेंसिबल होता है, दिखाया गया उस चीज को जी। एक्चुअल नहीं होता डियर वो। ठीक है। हिडन भी नहीं होगा क्योंकि दिखा दिया। ट्रांसपेरेंट भी होता है, वो होता है प्रोफेस्ड, माना गया जी। ठीक, अज्यूम्ड किया गया। रिलेक्टेंस, वर्ड वी हैव इज रिलेक्टेंस। अनिच्छुकता, अनिच्छुकता के लिए क्या करेंगे, विलिंगनेस तो एंटोनिम हो जाएगा। हेजिटेशन हमारा आंसर हो जाएगा। ईगरनेस और एंथुसियाज्म ये एंटोनिम के सेंस हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छे वर्ड है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑप्शन ही ऐसे बना के दिए। ओपेसिटी, वर्ड की हाँ इज ओपेसिटी। ओपेसिटी का मैंने बताया था कि जब चीजें क्लियर ना हो, धुंधली नजर आए, उसको बोलते हैं ओपेसिटी। ठीक है जी। तो क्लैरिटी एंटोनिम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंटोनिम हो जाएगा। ओपेकनेस हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इल्यूमिनेशन का मतलब उस चीज को चमकदार बनाना, उस चीज को सामने ले आना, क्लियर कर देना, वो होता है इल्यूमिनेशन करना जिसको जी। ठीक है जी। तो आंसर क्या आएगा जिसका, सी वाला जी। तो आप लोग सभी को कमेंट करना फ्रेंड्स कि मेरे इतने मार्क्स आए, कितने मार्क्स इस बच्चे का है, ताकि मुझे पता लगे इस बच्चे क्या स्कोर कर पा रहे हैं। इतने मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को सुना है, वर्ड्स को देखा है, तो आप 10 के 10 मार्क्स आने चाहिए आपको जी। ठीक है जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। टुडे जो आज का एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट टॉकिंग। टॉकिंग अबाउट टॉकिंग।
टॉकिंग अबाउट का मतलब बात करना, किसके बारे में करना, बातचीत के बारे में बात करना जी। इसका मतलब ये है कि जो जिनपिंग और इंडिया की चाइना की जो इंडिया की बातचीत होने वाली है उसके बारे में बातचीत करने के बारे में यहाँ पे कर रहे हैं जी। ठीक है, उसके बारे में क्या होगा या क्या हुआ है अभी तक, उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं मुझे। किसके बारे में, ये ऑन एन इंडिया चाइना डायलॉग, जो इंडिया चाइना के डायलॉग के बारे में इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा गया फ्रेंड्स। देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको। नरेंद्र मोदी एंड जी जिनपिंग नीड टू हैव सब्सटेंटिव कन्वर्सेशन ऑन टाइज। नरेंद्र मोदी और जिन जिनपिंग दोनों को जरूरत है क्या करने की, इंपोर्टेंट कन्वर्सेशन की, किसके ऊपर, टाइज को लेकर, मतलब अपने बॉन्ड को लेकर, अपनी एग्रीमेंट को लेकर, अपनी यूनिटी को लेकर एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट बातचीत करने की जरूरत है कि एक दोनों बैठकर बातचीत करें। ठीक है जी, ये हम नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग के लिए बताया है पूरे आर्टिकल में फ्रेंड्स। चलो पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। इंडिया एंड चाइना हैव वंस अगेन कम अवे फ्रॉम देयर टैक्स विद स्टार्कली डिफरेंट व्यूज ऑफ देयर टाइज। हुआ क्या है, इंडिया और चाइना दोनों क्या है, एक दोबारा से कम अवे फ्रॉम का मतलब अलग थलग हो गए जी, मन मुटाव हो गया दोनों के अंदर उनकी बातों को लेकर जी। ठीक है जी, मतलब बातों से अलग अलग थलग नजर आने लगे विद स्टार्कली डिफरेंट व्यूज ऑफ देयर टाइज। मतलब टाइज को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर दोनों के व्यूज क्या है, स्टार्कली डिफरेंट है जी। कैसी फ्रेंड, स्टार्कली डिफरेंट। स्टार्कली का मतलब बिल्कुल साफ साफ तौर पर अलग थलग नजर आ रहे हैं कि ये बंदा कुछ सोच रहा है, ये बंदा कुछ अलग सोच रहा है जी। एक बार फिर ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ बताएंगे डियर। The only talking point from last week's brief conversation between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sideline of BRICS summit revolved around not what was said between them, which remains largely a mystery as it the way informal conversation। ये कह रहा है कि जो भी द ओनली टॉकिंग पॉइंट, जो भी एक बातचीत का जो मुद्दा है, जो भी बातचीत करने लायक एक मुद्दा है, वो क्या है, फ्रॉम द लास्ट वीक्स ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। कि जब लास्ट वीक, पिछले ही वीक के ब्रीफ कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग बातचीत उनकी बातचीत के बारे में बात करेंगे। ब्रीफ कन्वर्सेशन, एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी डियर, कब, ऑन द साइड लाइन ऑफ ब्रिक्स समिट रिवॉल्व अराउंड नॉट व्हाट वाज सेड बिटवीन देम। जब साइड का मतलब होगा कि ब्रिक्स समिट के दौरान ही आपस में एक दूसरे से, हम लोग कई बार होता है ना कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है और आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो वो वाली बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स समिट हो रही थी, लोग अलग अलग वहां पे जो प्रेसिडेंट आ रखे थे, लेकिन इन दोनों आपस में एक इनफॉर्मल तरीके से बातचीत की गई वहां पे, छोटी मोटी बातचीत हुई, वही एक बात का मुद्दा बना हुआ फ्रेंड्स। वो समिट जो रिवॉल्व अराउंड नॉट व्हाट वाज सेड बिटवीन देम। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब जो भी हम लोगों में बातचीत वहां पे हुई है, तो वो रिवॉल्व अराउंड कर रही है कि नोट व्हाट वाज सेड बिटवीन देम। इस चीज के मतलब आसपास नहीं घूम रही कि क्या वहां पे बातचीत हुई है, बल्कि क्या है, विच रिमेन्स लार्जली मिस्ट्री एज इट द वे ऑफ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। बल्कि किसके ऊपर है, बट हाउ इट वाज सेड, क्यों कैसे कहा गया है। लोग ये बात नहीं कर रहे कि उनके बीच में आपस में क्या बातचीत हुई है। मतलब अगर न्यूज पे भी दिखाई जा रही है, तो न्यूज पे उनको ये दिखाया जा रहा है कि देखो कैसे बातचीत की है, देखो कैसे अपने मुद्दे को ये बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये नहीं दिखाएगा कि क्या बात की गई है जी, क्यों क्यों नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर रीजन दे रहा, विच रिमेन्स, वो रहा है हमेशा, लार्जली मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब एक मोटे तौर पे एक रहस्य बना के रखा गया है, एज इज द वे ऑफ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जी। और कह रहे हैं कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई, ये तो आपस में दोनों की बातचीत थी जी, सिंपल सी एक छोटी सी बातचीत हुई है और ऐसा कुछ हुआ नहीं जी, मतलब मीडिया ने ये बताया फ्रेंड्स। ठीक है जी, आगे देखिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एमईए रिलीज नो स्टेटमेंट ऑन द टॉक्स। इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट इन टॉक्स के ऊपर, इन बातचीत के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया। ऑल्दो यद्यपि हुआ क्या कि फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा told reporters on August 24 that both had underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas। हुआ क्या कि एमई ने तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया फ्रेंड्स। यद्यपि हुआ कि जो फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा है, इन्होंने रिपोर्टर्स को 24 अगस्त को बताया कि दोनों साइड ने, बोथ का मतलब दोनों साइड ने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन का मतलब किसी चीज को एम्फोसाइज करना, किसी के ऊपर स्ट्रेस डालना। किसके ऊपर स्ट्रेस डाला कि मेंटेनेंस, रख रखाव के बारे में बात करेगी कि मैं पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करके रखना, शांति स्थापित करनी है, कहाँ पे, बॉर्डर एरियाज में। ठीक है, और ऑब्जर्विंग उस चीज को एग्जामिन करते हुए और उसकी चीज रिस्पेक्ट करते हुए, किसकी, एलएसी की। ये दोनों चीजें एसेंशियल है फ्रेंड्स, किसके लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जो पहले वाली कंडीशन आए जहां चीजें नॉर्मल हो जाएं। इसके नॉर्मलाइजेशन का ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप।
ये मतलब क्वात्रा जी ने बताया है कि 24 अगस्त को कि दोनों बंदों ने आपस में जो इनफॉर्मल टॉक्स हुई थी उसमें ये बताया कि दोनों ने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने की बात की गई, और इन्होंने कहा कि हमारे जो एलएसी की जो भी गाइडलाइंस है उनको ऑब्जर्व करना है हम लोगों को, उनको रिस्पेक्ट करना है जी, वो दोनों चीज जरूरी है अगर हमें चीजों को नॉर्मल लेके आना है फ्रेंड्स, ठीक है जी। ही मतलब क्वात्रा जी एडिड दैट दे हैड डिसाइडेड, दे का मतलब चाइना एंड इंडिया, दे हैड डिसाइडेड उन्होंने डिसाइड किया कि डायरेक्ट देयर रिलेवेंट ऑफिशियल्स, कि अपने ऑफिसर जो हैं जो इससे जुड़े हुए ऑफिसर उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे उनको क्या करने के लिए, इंटेंसिफाई एफर्ट, कि अपने एफर्ट्स को इंटेंसिफाई कर अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं। कौन से एफर्ट्स, एट एक्सपीडिशियस डिसअगेनमेंट, कि जो वहां पे एक दूसरे में तनातनी हो रखी है तो अपनी अपनी फोर्स को पीछे हटने की बात कर रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाओ और वहां पे शांति स्थापित होने दो जी। एंड डी एस्केलेशन, चीजों को कम करो जी वहां पे जी, ठीक है जी, मतलब जो तनातनी हो रखी है, स्टैंड ऑफ हो रखा है, उस चीज को क्या करो, पीछे हटने की सेंस दिए जी अपने अपने रिलेवेंट ऑफिशियल्स को जी, ठीक है जी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट मेड नो सच मेंशन, लेकिन चाइनीज मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई ऐसा मेंशन नहीं किया कि हम लोगों ने ऐसी बात की। उन्होंने कहा कि सेइंग दैट मिस्टर जी जिनपिंग हैड सेड बोथ साइड, ये कह रहा है कि सेइंग दैट मिस्टर जिंगपिंग हैड सेड बोथ साइड, उसने कहा कि जो दोनों साइड है ना शुड बियर इन माइंड, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, दोनों को दिमाग में डाल लेना चाहिए कि द ओवरऑल इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि मान लो हम इंडिया के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं कि आप चाइना के बारे में सोचोगे, हमें ओवरऑल इंटरेस्ट देखना कि हम अगर पीछे हटते हैं तो फायदा किसका हो दोनों का, ठीक है। टाइज के इंटरेस्ट के बारे में बात करके और हैंडल करना है प्रॉपरली इस चीज को, किसको, बॉर्डर इशू को। तो इन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से इंडिया का मीडिया बता रहा है चीजों को कि ऐसे ऐसे बातें हुई है, तो ऐसी कोई भी मेंशन चाइनीज की फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि दोनों को साइडों को दिमाग में डाल लेना चाहिए कि जो टाइज के जो इंटरेस्ट हैं और जो बॉर्डर के जो इशू है वो दोनों को मिलकर क्या करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है जी। द चाइनीज स्टेटमेंट ऑल्सो सेड, चाइनीज की स्टेटमेंट आई तो उसने ये भी कहा है कि दे हैड स्पोकन एट इंडिया रिक्वेस्ट, कि वो सिर्फ बोल रहे हैं तो इंडिया की रिक्वेस्ट से बोल रहे हैं, इंडिया ने जब रिक्वेस्ट किया तब हम लोगों ने बोले, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इंडिया को बुलाया है। तो जो ये बात हुई है ना, कि जो स्टेटमेंट ने ये कहा कि जो इंडिया ने ही हम लोगों से रिक्वेस्ट की है, इसी ने प्रॉम्प्ट किया है, एनकरेज किया है किसको, ऑफिशियल सोर्सेज में न्यू दिल्ली में जी, इन लोगों को क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया, क्या करने के लिए, रिपोर्टर्स को बताने के लिए कि दैट इट वाज चाइना, कि वो चाइना ही था, दैट हैड रिक्वेस्टेड अ मोर स्ट्रक्चर बायलैटरल मीटिंग व्हिच इंडिया हैड रन डाउन। हुआ क्या था कि चाइनीज स्टेटमेंट कह रहे कि हम लोगों ने पहले बात स्टार्ट नहीं की, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी बात करने के लिए, तभी हम लोग आपस में बातचीत हुई थी जी। लेकिन इंडिया वाली दूसरी साइड में क्या कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में जो जो भी रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो चाइना ही था जिसने रिक्वेस्ट किया हम लोगों से कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके की बायलैटरल मीटिंग करना चाहते हैं, बैठकर बातचीत करना चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जिसने इंडिया को जिसको इंडिया ने क्या कहते टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जी। ये कह रहे हैं कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया उसकी बातचीत को, बैठने से उनसे बातचीत बातचीत करने से मना कर दिया फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था, ये इंडिया वाले अलग ही धुन में सवाल है जी, ठीक है जी। रिपोर्टर्स अभी मीडिया हाज का इंडिया का आपको पता है कि कैसी सिचुएशन हो उसकी है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है फ्रेंड्स, द एक्सचेंज इन साउथ अफ्रीका वाज ओनली द सेकंड नोन इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ एलएसी क्राइसिस इन 2022। एक्सचेंज का मतलब जो दोनों बंदों के बीच में जो आपसी बातचीत हुई फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में, वाज द ओनली सेकंड नोन, ये मतलब सेकंड दूसरी बार ऐसा हुआ है, दूसरी बार ऐसी इंटरेक्शन हुई है किसके बीच में, लीडर्स के बीच में, किसके बीच में, मोदी और जी जिनपिंग के बीच में, कब से, द स्टार्ट ऑफ एलएसी क्राइसिस 2020 में जब ये हमारे दंगे स्टार्ट हो गए थे, तो एलएसी क्राइसिस हो गए, स्टैंड ऑफ हो गए थे वहां पे, उसके बाद से ये दूसरी बार ऐसा है कि हम लोगों को पता लग रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है जी, ठीक है जी। It took MEA as long as 8 months to acknowledge that they had discussed the border in a conversation English described as pleasantry exchange at G20 in Bali November 22। कहने का मतलब ये एमईए को कम से कम 8 महीने लग गए इस चीज को मानने में, क्या मानने में, कि दे हैड डिस्कस, कि उन्होंने बातचीत किया था, डिस्कस किया था क्या, बॉर्डर को इन ए कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन में इन्होंने मतलब 8 महीने बाद माना कि हाँ उन दोनों बंदों ने आपस में बातचीत की थी बॉर्डर के इश्यूज के बारे में, जिसको वो इनिशियली डिस्क्राइब कर रहे थे कि प्लीजेंट्री हुआ, तो वहां तो सिर्फ क्या हाई हेलो हुआ था, G20 की जो मीटिंग हुई थी वहां पे सिर्फ हाई हेलो हुई थी और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन 8 महीने बाद एमईए ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वहां पे हाई हेलो के अलावा बॉर्डर के इश्यूज को लेकर भी बात हुई थी फ्रेंड्स, जहाँ पे G20 की मीटिंग में जो बाल में हुई थी नवंबर 2022 में जी, ठीक है जी, मतलब 8 महीने लग गए फ्रेंड्स इनको जी इस बात को मानने में जी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडिया हैड G20 में भी रिपोर्टेडली मेड क्लियर, इंडिया ने G20 की मीटिंग में ये चीज क्लियर कर दी थी कि इट वाज नॉट विलिंग फॉर अ मोर स्ट्रक्चर सिट डाउन एक्सचेंज, कि ये मतलब इच्छुक नहीं है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके के दोनों बंदे आपस में बातचीत करके बैठे
और बातचीत करें उसके बारे में। मतलब ये बात क्लियर कर दी थी इंडिया ने, ठीक है, कि हमारी कोई गलती नहीं है, मनमानी कौन कर रहा है, चाइना, तो हम नहीं बैठने वाले, बात बात करेगा चाइना हम लोगों से, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया था कि बैठ के बातचीत करने वाली सेंस नहीं है यहाँ पे। यद्यपि हुआ क्या कि एज वीडियो शो, लेकिन जिस तरीके से ये क्या है, वीडियो ने दिखाया ऐसे, वीडियो ने ऐसे दिखाया कि इंडिया बात करना नहीं चाहता। इट वॉज मिस्टर मोदी हु फाइनली इनिशिएटेड द कन्वर्सेशन विद मिस्टर जी जिनपिंग। लेकिन हुआ क्या, जैसे भी अब अभी जो ब्रिक्स समिट हुई थी फ्रेंड्स, उसमें जो स्टार्ट हुई थी, जो बातें स्टार्ट हुई थी, वो किसने की थी, वो मोदी ने ही स्टार्ट की थी। हुआ क्या है कि रिपोर्टर दिखा रहे हैं कि यस, इंडिया ही वो चीज है जिसने, चाइना तो इंडिया से बात करना चाहता है, लेकिन इंडिया उससे बात नहीं करना चाहता, उसने मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया जी। ये सब चीजें वीडियो में दिखाई गई हैं, लेकिन हुआ क्या है कि मोदी ही है वो जिसने कन्वर्सेशन स्टार्ट की है फ्रेंड्स, ठीक है जी। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द मोदी गवर्नमेंट इज कंसर्न, अगर वो चिंतित है कि दैट स्पीकिंग फॉर्मली विद जी जिनपिंग वुड एक्सपोज इट टू opposition criticism over China or dilute its messaging on abnormal ties। ये कह रहा है कि if the मोदी गवर्नमेंट इज कंसर्न, अगर मोदी गवर्नमेंट कंसर्न है किस चीज को लेकर, कि वो फॉर्मली स्पीकिंग करे, किससे, मिस्टर जी जिनपिंग से। वो क्या है, चिंतित है, कौन चिंतित है, मोदी गवर्नमेंट, कि अगर उन्होंने स्पीकिंग किया, बातचीत की फॉर्मली तरीके से आपस में एक दूसरे के सामने बैठ के, तो वो एक्सपोज कर देगी इसको, इसको लोगों के सामने कर देगी, पर्दाफाश कर देगी इसका, किसके लिए, अपोजिशन क्रिटिसिज्म। अपोजिशन क्या क्रिटिसिज्म कर दिया किसी को लेकर, ओवर, एक्सक्यूज मी, यस, ओवर चाइना, चाइना को लेकर क्या है, अपोजिशन क्रिटिसाइज कर देगा इसको कि यस देखो अभी तक बातचीत नहीं कर रहे, इनको बातचीत करने का पता नहीं है, तो ये एक्चुअली में लोगों के हित के बारे में नहीं सोचते, वो टाइज को बनाने के बारे में नहीं सोचते, इन चीजों को लेकर क्रिटिसिज्म को एक्सपोज हो जाएंगे जी, अगर उन्होंने फॉर्मली बात कर ली फ्रेंड्स। और डाइल्यूट हो जाएगा इसका मैसेजिंग, जो इसका इन्होंने जो संदेश बनाया है, जो लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, किसका, अब नॉर्मल टाइज का। अब नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल टाइज नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये तो इनफॉर्मल टाइज के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है जी। आगे क्या कह रहे हैं, द आर्गुमेंट दैट अ डायलॉग इज सम सॉर्ट ऑफ कंसेशन और अ विक्ट्री फॉर बीजिंग इज नॉट अ सीरियस वन। ठीक है, जो आर्गुमेंट है कि जो एक डायलॉग है, इज सम सॉर्ट ऑफ कंसेशन, कि एक तरीके की छूट होगी, एक तरीके का मुआवजा होगा, एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज होगा, अगर हम आपस में बातचीत करेंगे तभी कुछ, ओबीसी बात करते तभी कुछ हो सकता है अगर बातचीत होगी। और अ विक्ट्री फॉर बीजिंग इज नॉट अ सीरियस वन, इनके लिए लगता ही नहीं कि अगर मान ले हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, अगर चाइना ने कुछ किया नहीं, चाइना अगर हमसे बात नहीं कर रहा, चाइना अगर हम लोगों ने चाइना से बात की और चाइना इस चीज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो ये क्या है, एक विक्ट्री मानी जाएगी किसके लिए, बीजिंग के लिए। और ये इन मोदी गवर्नमेंट के लिए, जो हमारी क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके लिए कोई सीरियस इशू ही नहीं है। क्या है, सीरियस इशू ही नहीं है ये चीज, ठीक है जी। चाहे बीजिंग की विक्ट्री हो, चाहे बीजिंग जीतते, चाहे कैसे सोचे, ठीक है जी, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। बल्कि क्या हुआ, व्हाट मैटर्स मोर इज व्हाट इज सेड इन द डायलॉग। लेकिन होता क्या है कि क्या चीज मैटर करती है कि डायलॉग में क्या कहा है। ऐसा नहीं कि हाय हेलो बह दिया कि चलो वहां पे चाइना में ठीक है, वो पूछा कि इंडिया में सब ठीक चल रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं काम चलेगा। बल्कि मैटर क्या है, जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी वो क्या है, कि डायलॉग में क्या कहा गया फ्रेंड्स, ठीक है जी। इनफैक्ट हुआ क्या है, a structured dialogue at the upcoming G20 in New Delhi, which Mr. Xi Jinping is expected to attend। इनफैक्ट क्या है, रियलिटी में क्या है कि एक स्ट्रक्चर डायलॉग की जरूरत है, जो आने वाली G20 मीटिंग है, जो कभी कहाँ होने वाली है, न्यू दिल्ली में होने वाली है, जिसको मिस्टर जी जिनपिंग एक्सपेक्ट है कि वो अटेंड करेंगे, जो वो भी आएंगे। वुड गिव द प्राइम मिनिस्टर द अपॉर्चुनिटी, इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने फॉर्मली अंडरलाइन करे, फॉर्मली क्या है, एम्फोसाइज करे, स्ट्रेस करे, जोर डाले किसके, इंडिया के स्टैंड के ऊपर। मतलब ठीक है, पहली वाले जो बातें हुई वहां पे अलग तरीके के मुद्दे थे, लेकिन अब तो सभी मुद्दे, सभी चीजें होस्ट है इंडिया आपकी बार न्यू दिल्ली में होने वाला G20 मीटिंग जी, ठीक है जी, सबमिट होने वाली है। तो इसके बाद आपकी बार प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये अपना फॉर्मली स्टैंड ले फ्रेंड्स, ठीक है जी। यहाँ पे कह रहा है कि इन द क्लियर टर्म, क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ तौर पे, क्लियर टर्म्स में, एट द हाईएस्ट लेवल। एट द हाईएस्ट लेवल का मतलब होगा जहाँ पे बड़े बड़े प्रेसिडेंट बैठेंगे, इस जैसे लेवल पे तो दोबारा चांस नहीं मिलने वाला इंडिया को। हाईएस्ट का मतलब G20, जहाँ पे 20 ऐसे लोग होंगे, 20 ऐसे प्रेसिडेंट होंगे, जहाँ पे मोस्ट पावरफुल फ्रेंड्स हो जी, ठीक है जी। तो उस टाइम पे अपनी बात रखने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए जी। दैट रिलेशन आर प्रेडिकेट ऑन पीस, कि इनको क्या करना चाहिए, अपना स्टैंड बताना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए कि जो रिलेशंस हैं वो निर्भर करते हैं, वो बेस है किसका, पीस का जी। अगर पीस होगा तो रिलेशन बने रहेंगे जी। और जो फ्यूचर है रिलेशनशिप का, वो करता है कि चाइना हिंज ऑन, डिपेंड करता है उस पे कि चाइना अपने स्टेटस को रिस्टोर करे और इंडिया की पेट्रोलिंग के राइट अलोंग दी बॉर्डर की,
ठीक है, कि चाइना को रिस्टोर करना पड़ेगा, किसको, स्टेटस को, रिप्रेजेंट सिचुएशन को, और इंडिया की जो पेट्रोलिंग राइट्स है अलोंग दी बॉर्डर्स, उन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है जी, माननी पड़ेंगी बातें, तब उस पर डिपेंड करती है रिलेशनशिप और पीस जी। ये अपना स्टैंड लेना पड़ेगा फ्रेंड इसको। द ओनली ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर इंडिया रेजिस्टेंस, ऑस्टेंसिबल का मतलब जो मोटे तौर पे जो रीजन दिख रहा है कि इंडिया जो अनिच्छुक है, वो क्या है, अपीयर्स टू बी, वो दिखाई दे रहा है कि द गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेट प्राइवेटाइजेशन जी। अनफॉर्चुनेट का मतलब होगा ये लोगों का हित नहीं चाहता है जी, इसकी प्रायोरिटी ही अलग है इस गवर्नमेंट की, किस चीज को लेकर, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को लेकर जी, किसके ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर ले जी। ठीक है जी, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को साइड में करके ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के ऊपर बात करते हैं जी, मतलब अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी चीजों में राजनीतिक नजरिए से देखते चीज को, पब्लिक के नजरिए से नहीं देखते फ्रेंड्स को जी। ठीक है जी, इन इट्स डीलिंग विद चाइना, जब चाइना से डील करने की बात आती है तो ये राजनीतिक नजरिए से देखने की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं करते जी। ठीक है जी, विच हैज ऑल्सो लीड टू कंटिन्यूइंग ओपेसिटी, लीड टू का मतलब कोज किया है, इसी कारण क्या है कि उसके ऊपर कंटिन्यूइंग ओपेसिटी है, अभी तक चीजें क्या क्लियर नहीं हो पाई है, किसके ऊपर, और व्हाट इज करेंटली अनफोल्डिंग अलोंग दी बॉर्डर, की बॉर्डर पे क्या चीज डेवलप हो रही है, कि बॉर्डर पे चल क्या रहा है, अभी तक लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। न्यूज में दिखा रहा कि इंडिया ने इतने चाइनीज ट्रूप्स को पीछे धकेल दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, रियलिटी हमें पता नहीं डियर, क्योंकि अभी तक वो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी नहीं हुई, क्योंकि ये तो मीडिया बता रहा है, मीडिया बताएगा तो हमें क्या क्या पता कि एक्चुअली में हुआ है नहीं ऐसा। जब ये एमईए या कोई हमारा बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज स्टेटमेंट जारी करेगा कि यस यहाँ पे ऐसा हुआ, तब हम मानेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट जारी ही नहीं कर रहे फ्रेंड्स। तो टोटली आर्टिकल में बताया कि यस, इंडिया के साथ और चाइना के जो रिलेशन है उनमें कैसी मनमुटाव है, कैसी सिचुएशन है, और कैसी इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है अब आगे आने वाले इवेंट को लेकर जी। ठीक है जी, यही आर्टिकल में था। अब इस आर्टिकल के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आई होप कि आप लोग रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए, और जितने भी आपको क्वेश्चन ठीक होते हैं यू हैव टू कमेंट ऑन द वीडियो। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको 10 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन करने के, तो क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देखना जी उसका जी। ठीक है जी, टेक योर टाइम। First question we have is, what was the main talking points from brief conversation between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping जी। यहाँ पे कह रहा है कि जो मेन टॉकिंग पॉइंट क्या था, जो ब्रीफ कन्वर्सेशन का था, जो किसके बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज शी जिनपिंग के बीच में जी। ठीक है जी, सॉरी, द डिटेल ऑफ द कन्वर्सेशन, कि हम लोग कन्वर्सेशन की डिटेल को मांगना चाह रहे हैं, मतलब मेन टॉकिंग पॉइंट क्या था जी, सॉरी, मतलब बातचीत का जो मेन मुद्दा था वो था क्या फ्रेंड्स, वो बताना हम लोगों को। यस, फर्स्ट ऑप्शन है कि द डिटेल ऑफ द कन्वर्सेशन, कि कन्वर्सेशन में क्या हुआ हमें बताना है। सेकंड था कि हाउ द कन्वर्सेशन टुक प्लेस, की कन्वर्सेशन क्या हुई, यही तो मैं बता रहा हूँ डियर, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि हुआ बातचीत क्या हुई उनके बीच में, बल्कि मुद्दा क्या बना कि देखो कैसे बातचीत की है अभी, मतलब बात ब्रिक्स समिट में चल रही है, लेकिन ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वो तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट के बारे में नहीं बात कर रहे फ्रेंड्स, वो हाउ कैसे हुआ इसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आंसर हो सकता है हमारा। द आउटकम ऑफ कन्वर्सेशन, आउटकम के बारे में बात नहीं की, टाइमिंग के बारे में नहीं बात की, आंसर क्या बनेगा डियर हमारा, बी वाला बनेगा। अच्छा क्वेश्चन डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए जिसका। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग बताना हम लोगों को, व्हाट डिड फॉरेन मिनिस्ट्री विनय क्वात्रा मेंशन, विनय क्वात्रा जी ने क्या मेंशन किया है अबाउट द इंडियन चाइना रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, मतलब एमईए ने तो कुछ भी स्टेटमेंट जारी नहीं की थी उस टाइम पे, किसने किया था, विनय क्वात्रा जी ने कुछ कहा था 24 अगस्त को। ठीक है, हमें बताना है। बोथ लीडर एम्फसाइज द नीड फॉर फॉर्मल टॉक्स, इसने बताया कि दोनों बंदों को फॉर्मल टॉक्स की क्या है, जरूरत है जी। ठीक है, इसने ये नहीं बताया कि दोनों बंदों को मतलब फॉर्मल टॉक्स की जरूरत है, दोनों बैठ के बातचीत करने की जरूरत है। बी वाला है कि बोथ लीडर्स हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्होंने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वहां पे जो दंगे चल रहे, जो स्टैंड ऑफ है, उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। नहीं, ऐसी बात भी नहीं हुई डियर। बोथ लीडर्स स्ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर। यस, दोनों लीडर्स ने बताया कि स्ट्रेस किया उसके ऊपर कि वहां पे पीस और ट्रैंक्विलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है अलोंग द बॉर्डर। यस, आंसर हमारा क्या बनेगा, ये सी वाला, यही बात हुई थी वहां पे।
बोथ लीडर डिस्कस द ओवरऑल इंटरेस्ट इन ब्रिक्स समिट, कि इन्होंने दोनों लीडर ने ओवरऑल इंटरेस्ट के बारे में बात की जो ब्रिक्स समिट में हुआ था। नहीं, ओवरऑल इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं की, बल्कि हम लोगों को शांति स्थापित करने के बारे में बात की थी। ठीक है जी, आंसर बनेगा सी वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट मेंशन अबाउट द लीडर्स कन्वर्सेशन। होता है कि जैसे कई बार कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाने की पूरी कोशिश करते हैं जी, लेकिन ध्यान रखना जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझोगे ना, तब तक आप आंसर नहीं निकलने वाला जी। क्योंकि अब प्रॉब्लम हाफ सोल्ड इज ए प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको उस चीज के बारे में ये पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो उस टाइम मान लेना कि प्रॉब्लम आधी सोल्व हो चुकी है। बट द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम हाफ सोल्व। ठीक है जी। यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट डिड द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट मेंशन, कि इसने जो स्टेटमेंट दी उसमें क्या मेंशन किया था लीडर कन्वर्सेशन के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बोथ आर एग्रीड ऑन एक्सपीडिशियस डिसएग्रीमेंट एंड एस्केलेशन। ये तो बात के बारे में बात की है, स्टेटमेंट में मेंशन नहीं था इस चीज का। ठीक है जी। मिस्टर जी प्रपोज स्ट्रक्चरल बायलैटरल मीटिंग, मिस्टर जी ने प्रपोज किया कि ऐसे मैं बैठ के बातचीत करना चाहता हूँ इंडिया के साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। बोथ साइड शुड हैंडल द बॉर्डर इशू डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली का मतलब होता है कि पक्षपात के अलावा, पक्षपात के बिना हम लोगों को इन दोनों को बॉर्डर इशू को क्या करना है, हैंडल करना चाहिए। ऐसी बात भी नहीं हुई। चाइना रिक्वेस्टेड द कन्वर्सेशन एंड इंडिया डिक्लाइन। ये बात मतलब इन्होंने कहा कि यस, चाइना ने फॉरेन मिनिस्ट्री में मेंशन किया था कि जो इन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी कि चाइना रिक्वेस्टेड द कन्वर्सेशन एंड इंडिया रिजेक्ट, ये ऐसा हुआ ही नहीं थी। ठीक है जी। लीडर्स की कन्वर्सेशन में ऐसा हुआ ही नहीं था कि चाइना ने रिक्वेस्ट किया हो कन्वर्सेशन को और इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया उसे। ठीक है, आंसर हमारा बनेगा डी वाला। यही इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बताई गई थी फ्रेंड्स। फोर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट promoted what prompted official sources to clarify a detail about the leaders conversation जी। ये कह रहा है कि what prompted, मतलब किस चीज ने, क्या चीज प्रॉम्प्ट करने वाली है, क्या चीज मोटिवेट करने वाली है किसको, ऑफिशियल सोर्सेज को, कि वो क्लैरिफाई करें कि डिटेल अबाउट द लीडर्स कन्वर्सेशन, कि डिटेल बनाए लीडर कन्वर्सेशन में कि वहां पे हुआ क्या था, कि किस चीज ने प्रॉम्प्ट किया है वहां पे। ठीक है, तो हमें बताना फ्रेंड्स यहाँ पे। फर्स्ट है चाइना स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चरल बायलैटरल मीटिंग। हुआ क्या कि जो स्टेटमेंट जारी की कि हम लोगों ने ये तो इंडिया की रिक्वेस्ट पे बात की थी, तो उस टाइम पे जो ऑफिशियल सोर्सेज में रहा कि उन्होंने वो कंपेल हो गए, प्रॉम्प्टेड हो गए कि और रिपोर्टर को ये बताने में कि चाइना बातचीत करना चाहता है और इंडिया उसको रिजेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये वो प्रॉम्प्टेड चीज थी, यही वो चीज थी जिसने प्रॉम्प्ट किया फ्रेंड्स उसको। ठीक है जी। फोर्थ वाला है चाइना स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर बायलैटरल मीटिंग, कि चाइना की जो स्टेटमेंट थी कि स्ट्रक्चर बायलैटरल मीटिंग, यस ये हो सकता है हमारा कि चाइना की जो स्टेटमेंट आई कि वो दोनों चाहते हैं कि स्ट्रक्चर बायलैटरल मीटिंग हो। एक बार होल्ड करके चलते इसको फ्रेंड्स। बी वाला है इंडिया विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन मून कन्वर्सेशन। ये तो बात हुई ही नहीं कहीं पे कि मून कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने की बात हो। इंडिया डिसीजन टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग विद चाइना, कि इंडिया ने डिसीजन लिया कि वो चाइना के साथ मीटिंग करना चाहता है फ्रेंड्स। नहीं, ऐसी बात भी नहीं फ्रेंड्स। ठीक है जी। चाइना ने मेंशन किया इंडिया की रिक्वेस्ट फॉर डायलॉग, इस चीज ने प्रॉम्प्ट नहीं किया फ्रेंड्स। प्रॉम्प्ट किसने किया कि चाइना की जो स्टेटमेंट आई कि यस, कि वो चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर बायलैटरल मीटिंग होनी चाहिए जी। ठीक है, दोनों को मतलब क्या हो गया, दोनों को उस चीज के बारे में देखना चाहिए, बॉर्डर के इश्यूज के बारे में, दोनों को अपनी टाइज के बारे में, दोनों अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो दोनों के बारे में इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, स्ट्रक्चरल बायलैटरल मीटिंग फ्रेंड्स। ठीक है जी, ये बनेगा जी। अब ये थोड़ा सा वीक क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे आप इसका जी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स की मीनिंग हमें क्या बताना है, कि क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है फ्रेंड्स वहां पे जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इजी लग रहा है फिफ्थ वाला तो, हाउ मेनी नोन इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर्स हैव अकर्ड सिंस एलएसी क्राइसिस बिगन 22। कितनी कन्वर्सेशन हो चुकी है, अभी बताता है कि दूसरी है, दूसरी का मतलब दो कन्वर्सेशन हो चुकी है। ठीक है जी, आंसर देखिए सेकंड वाला। सिक्स वाला देखिए।
व्हाट वाज द इनिशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द लीडर्स एट G20 इन बाली। कहने का मतलब जो इनिशियल डिस्क्रिप्शन बताया था, इनिशियल जो बातचीत बताई थी वहां की कि G20 की मीटिंग में लीडर्स के बीच में ऐसा हुआ, तो पहली बात इनिशियल डिस्क्रिप्शन क्या था उसके बारे में कि उन्होंने डिटेल डिस्कशन किया बॉर्डर इश्यूज को। ये तो बाद में मानना था 8 महीने बाद जी, आंसर ये नहीं हुआ, इनिशियल नहीं था डियर। फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ प्लीजेंट्री, ये आंसर बनेगा हमारा जी, कि उन्होंने हाई हेलो की थी पहले से, फॉर्मल बायलैटरल नेगोशिएशन नहीं हुई, इंटेंसिव डायलॉग नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो उन्होंने इनिशियल जो डिस्क्रिप्शन था वो था फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ प्लीजेंट्री जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं, टेक योर टाइम। सेवन वाला कि व्हाई डज पैसेज सजेस्ट, मतलब पैसेज ऐसा क्यों सजेस्ट करता है कि मोदी गवर्नमेंट माइट बी हेजिटेंट टू एंगेज इन स्ट्रक्चर डायलॉग विद चाइना, कि पैसेज में ऐसा क्यों दिखाया गया है कि जो मोदी की गवर्नमेंट है वो हेजिटेंट है, वो रिलेक्टेंसी दिखा रही है कि वो चाइना से बातचीत नहीं करना चाहती, क्यों। फर्स्ट वाला है कि फियर ऑफ एक्सपोजिंग वीकनेस इन इंडिया पोजीशन, इनको डर है कि इंडिया की जो वीकनेस है वो सामने आ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, और जो अपोजिशन है उसको मौका मिल जाएगा क्रिटिसाइज करने का। आंसर हो सकता है हमारा आंसर ये डियर, होल्ड करते हैं एक बार। कंसर्न अबाउट चाइना डिप्लोमेटिक डोमिनेंस, कि इसको चिंता है कि जो चाइना वो डिप्लोमेटिक अच्छे तरीके से डोमिनेंस कर लेता है, नहीं ऐसी तो बात नहीं की गई पैसेज में। फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर तो फोकस था ही नहीं डियर हमारा, ये तो उल्टी बात कह दी इन्होंने। डिजायर टू प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक टाइज ओवर बॉर्डर इश्यूज, इन्होंने प्रायोरिटी बल्कि किसको दी थी, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को दी थी, इकोनॉमिक टाइड और बॉर्डर डिस्प्यूट की तो बात ही नहीं चली फ्रेंड्स वहां प्रायोरिटी देने की। आंसर क्या बनेगा हमारा, ए वाला बनेगा जी, इनको डर था कि हमारी वीकनेसेस सामने ना आ जाए जी। ठीक है जी, जो वहां पे चल रहा है अभी। 8 क्वेश्चन देखिए। व्हाट अपॉर्चुनिटी डज द पैसेज सजेस्ट, कौन सी अपॉर्चुनिटी जो पैसेज बताता है कि एक स्ट्रक्चर डायलॉग एट द अपकमिंग G20 इन न्यू दिल्ली वुड प्रोवाइड। कहने का मतलब कि G20 जो अभी न्यू दिल्ली में होने वाला है वो क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है इंडिया के लिए, ये हमें बताना फ्रेंड्स। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन है कि अ चांस फॉर बोथ लीडर, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, अ चांस फॉर बोथ लीडर टू प्रमोट बायलैटरल ट्रेड, दोनों लीडर्स के लिए चांस नहीं डियर, हम तो मोदी के लिए बात चल रही है, दोनों लीडर के लिए चांस नहीं है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना, चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, ये हो सकता है टू फॉर्मली एक्सप्रेस स्टांस ऑन की इश्यूज, ये अपना स्टैंड ले पाए, उनको बता पाए कि फॉर्मली स्टैंड ले पाए कि यस, जहाँ पे 20 ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद होंगे जो हाईएस्ट लेवल के होंगे और उनके सामने अपना स्टैंड क्या करे, एक्सप्रेस करे। यस, एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है, ये सी आंसर हो सकता है हमारा। अ फॉर्म टू डिस्कस कंसर्न रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की तो बात चल ही नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, आंसर बनेगा सी वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था। सॉरी। अब क्वेश्चन क्या डियर 9 और 10, 9 और 10 आपके लिए क्या होमवर्क डियर, आप लोगों को क्वेश्चन 9 पढ़ना है और उसका आंसर लिखना है, ऐसे 10 वाला। अब डेली हम लोग क्या है, एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या होमवर्क देंगे कि आप लोग यस इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो आपको कमेंट करना फ्रेंड्स वीडियो में। तो आपके लिए होमवर्क है। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था। ठीक है जी, आई होप कि आप लोग चीजें पढ़ के, चीजें समझ के इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है जी, आपके एग्जामिनेशन में जो मार्क्स की जो टेंडेंसी है वो आपको बढ़ रही धीरे धीरे। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है कि यस सर हमें ये दिक्कत है, तो यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई जी। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो हमें ये डिस्कस करना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।